अक्टूबर के महीने में अगर हम टॉप 25 सेलिंग कार्स की बात करें तो रैंक 1 पर रही टाटा की नेक्सॉन, जिसकी करीब 22,083 यूनिट्स बिकी थी पूरे अक्टूबर के महीने में। बट इसी सेगमेंट पे एक पुराने प्लेयर ने भी कम बैक किया, जो की थी Hyundai की वेन्यू, जिसमें Hyundai ने काफ़ी सारे नए फीचर्स को एड ऑन किया है और कई सारे चेंजेस भी किए हैं और कहीं ना कहीं लोग इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और अगर हम प्राइस वाइज देखें तो Hyundai वेन्यू इस वक्त अपने सेगमेंट की मोस्ट एक्सपेंसिव सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। बट अगर हम वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जो वेन्यू का मैनुअल नॉन टर्बो पेट्रोल वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेन्यू का बेस वेरिएंट यानी कि HX2 वेरिएंट एकदम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और इसी के सामने नेक्सॉन का सेकेंड बेस वेरिएंट यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट एकदम फिट हो जाता है, जहां दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट 10,000 रुपये महंगा है वेन्यू के HX2 वेरिएंट के मुकाबले। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर हमें 10,000 रुपये ज़्यादा लगाकर नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट को लेना चाहिए या फिर वेन्यू के HX2 वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। तो यही जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी है आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो Hyundai वेन्यू के HX2 यानी बेस वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 114.7 Nm का टॉर्क। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 118 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 170 Nm का टॉर्क। अब यहाँ पे आपको वेन्यू में 4 सिलेंडर और वहीं नेक्सॉन में आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, पर क्योंकि वो एक टर्बो पेट्रोल इंजन है तो इसीलिए आपको पावर और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं नेक्सॉन में। ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो Hyundai वेन्यू के HX2 वेरिएंट और नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। बात की जाए अगर माइलेज की, तो Hyundai वेन्यू मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर और वहीं नेक्सॉन आपको मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट के साथ 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। जहां तक बात है ड्राइव ट्रेन की, तो Hyundai वेन्यू के HX2 वेरिएंट और नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो वेन्यू की लेंथ 3995 mm की है, वहीं नेक्सॉन की भी लेंथ 3995 mm की ही है। विड्थ की जहां तक बात है तो वेन्यू की विड्थ 1800 mm की है, वहीं नेक्सॉन की विड्थ 1804 mm की, जो कि 4 mm ज़्यादा है वेन्यू की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए तो वेन्यू की हाइट 1665 mm की है, वहीं नेक्सॉन की हाइट 1620 mm की। तो यहाँ पर वेन्यू की हाइट करीब 45 mm ज़्यादा है नेक्सॉन की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 2520 mm का व्हील बेस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 2498 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर वेन्यू में आपको करीब 22 mm ज़्यादा व्हील बेस मिलता है और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से वेन्यू की रियर सीट्स पे आपको ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। जहाँ तक बात है ग्राउंड क्लियरेंस की, तो वेन्यू में आपको मिल जाता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलता है 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 18 mm ज़्यादा है वेन्यू के ग्राउंड क्लियरेंस से। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की, तो अगर हम बूट स्पेस को देखने जाएं तो वेन्यू में आपको मिल जाती है 375 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलती है 382 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि 7 लीटर ज़्यादा है वेन्यू की बूट स्पेस कैपेसिटी से। और अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वेन्यू में आपको मिलती है 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं नेक्सॉन में आपको मिलती है 44 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको वेन्यू में ज़्यादा तो नहीं बट 1 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो कुछ मामलों में वेन्यू ज़्यादा बेटर है तो कुछ मामलों में नेक्सॉन। जहाँ तक बात है दोनों ही गाड़ियों के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर वेन्यू में पीछे 3 लोग बैठकर ट्रैवल तो कर सकते हैं बट कंफर्ट ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नी रूम की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम देखने को मिल जाता है, बट जो यहाँ पर थाई सपोर्ट है उसको यहाँ पर थोड़ा बेटर किया जा सकता था। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के रियर सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर नेक्सॉन में पीछे 3 लोग कंफर्टेबली बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको शोल्डर रूम काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। बाकी मिनिमम एंड मैक्सिमम नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है एंड थाई सपोर्ट भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है।
तो अगर हम ओवरऑल रियर सीट कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छा रियर सीट कंफर्ट देखने को मिल जाता है। जहाँ तक बात है ब्रेक्स की, तो वेन्यू के HX2 यानी बेस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। वहीं टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में भी आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो वेन्यू के बेस वेरिएंट यानी कि HX2 वेरिएंट में आपको 195/65R 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं। वहीं नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में आपको 195/60R 16 इंचेस के स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्सॉन में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai वेन्यू के HX2 वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, बॉडी कलर्ड ORVMs, फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, साइड बॉडी क्लैडिंग, शार्क फिन एंटेना, रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर हेलोजन इंडिकेटर्स एंड रिवर्स लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की, तो इसमें आपको LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs with turn indicators, black exterior door handles, side body cladding, aerial antenna, rear spoiler with high mount stop lamp and reverse lamp जैसे exterior features मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको रूफ रेल्स, रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे एक्सटीरियर फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी बेसिक एंड प्रैक्टिकल एक्सटीरियर फीचर्स ऑफर किए गए हैं। और अब बात आती है उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट और कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai वेन्यू के HX2 यानी कि बेस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, रियर AC वेंट्स, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, हेलोजन केबिन लैम्प्स, सिल्वर फिनिश्ड इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRBM, electrically adjustable ORVMs, 10.25 inches infotainment system with wireless Android Auto and wireless Apple CarPlay, 4 speakers, steering mounted controls, voice command, fabric seat upholstery, full folding rear seat, fully digital instrument cluster and front cup holders जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको मैनुअल AC, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 12 वोल्ट पावर आउटलेट एंड USB चार्जिंग पोर्ट, फ्रंट केबिन लैम्प, ब्लैक इनर डोर हैंडल्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स, मैनुअल डिमिंग IRBM, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, 7-inch infotainment system with wired Apple CarPlay and wired Android Auto, 2 speakers, steering mounted controls, fabric seat upholstery, full folding rear seat, fully digital instrument cluster, front cup holders एंड ड्राइव मोड सिलेक्टर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों में आपको काफ़ी अच्छे और प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर किए गए हैं। और एक बार ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस पर, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि कौन सी गाड़ी में कौन सा फीचर मिलता है और उन फीचर्स में क्या डिफरेंस है। तो ये जो आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप इन दोनों ही गाड़ियों के फीचर डिफरेंसेस को क्लियरली देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Hyundai वेन्यू की, तो इसका अभी तक क्रैश टेस्ट परफॉर्म नहीं किया गया है। बट अगर हम बात करें इसके बेस वेरिएंट यानी कि HX2 वेरिएंट मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टाटा नेक्सॉन की, तो इसने भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर की है, जो कि काफी जबरदस्त सेफ्टी रेटिंग है। एंड जहां तक बात है इसके स्मार्ट प्लस वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, ब्रेक असिस्ट, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। जहां तक बात है कलर ऑप्शंस की, तो Hyundai वेन्यू में आपको मिस्टिक सैफायर, हेजल ब्लू, ड्रैगन रेड, एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे एंड एबिस ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी इसके डुअल टोन कलर्स आपको HX6 वेरिएंट से मिल जाएंगे।
वहीं अगर बात करें टाटा नेक्सॉन के कलर ऑप्शंस की, तो इसमें आपको प्योर ग्रे, डेटोना ग्रे, प्रिस्टीन व्हाइट, ग्रासलैंड बेज, रॉयल ब्लू एंड ओशन ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जहां तक बात है दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो Hyundai Venue पे आपको 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं टाटा नेक्सॉन पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो Hyundai Venue का HX2 यानी बेस वेरिएंट आपको 7.89 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीस के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही गाड़ियों के एक्स-शोरूम प्राइस के बीच आपको 10,000 रुपीस का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 10,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके टाटा नेक्सॉन के स्मार्ट प्लस वेरिएंट की तरफ जाएंगे या फिर वेन्यू के HX2 वेरिएंट को लेना प्रेफर करेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।